का वक्त था। घने जंगलों में दो दोस्त साथ साथ चल रहे थे। अरे ओ शंभू, पता है रे, आज मैं पूरे 9 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ। सही बताऊं, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत खुश हूँ। ये समझ कि मैं उसे पूरे 9 साल तक याद करता रहा, कब मिलूंगा कब मिलूंगा। और आज देख, इतना खुश हूं कि बता नहीं सकता। अरे 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 अरे, ए भाई, तेरे घर पर तो तेरे माता पिता भी हैं, फिर तुम बहन को ही क्यों याद करते रहे? उससे मिलने के लिए ही क्यों खुश हो? तुम्हारे माता पिता से भी तो तुम 9 वर्ष बाद ही मिलने वाले हो ना। हाँ, अरे नहीं रे, माता पिता तो नहीं, लेकिन हम दोनों के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता था, इसीलिए मुझे अपनी बहन की याद बहुत आ रही है, बस यही समझ ले। हाँ, ये लो भाई, चलो दोस्त, आ गया तुम्हारा गांव। अब तुम अपने घर जाओ और मैं अपने गांव जा रहा हूं। चलो भाई, मिलते हैं फिर। राम राम। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर अलग हो जाते हैं और अपने अपने गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। विनोद तेजी से चलता है और जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है, वो रुककर घर को देखता है। देखो तो, अभी भी ये घर वैसा का वैसा ही है जैसा मैं 9 साल पहले छोड़ कर गया था, और गांव घर सब बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला इन 9 सालों में। चलो अंदर चलकर देखते हैं। जल्दी से घर के अंदर जाता हूं, पता नहीं मेरी बहन कैसे होगी। वो दौड़कर घर के अंदर प्रवेश करता है। अंदर रीमा खाट पर सोई हुई थी। उसका चेहरा बहुत शांत और सुंदर लग रहा था। अरे ओए होए 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 होए, देखो तो सही, देखो तो, मेरी बहन कितनी सुंदर हो गई है। नजर ना लगे इसको, आज 9 वर्ष बाद इसकी सुंदरता तो और भी ज्यादा हो गई है। हाँ, चलो जल्दी से ये दुपट्टा मैं अपनी बहन के ऊपर डाल देता हूँ, फिर जैसे ही मेरी बहन ये दुपट्टा देखेगी तो खुश हो जाएगी। विनोद चुपचाप दुपट्टा उठाकर रीमा के ऊपर डाल देता है। तभी रीमा की नींद खुल जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचा लो। कोई मेरे घर में घुस आया है और मेरे ऊपर चुनरी डाल रहा है। अरे चुप चुप चुप, अरे तुमको क्या, अरे तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारा भाई हूँ, पहचानो, देखो, और चिल्लाना बंद करो। गांव वाले पता नहीं क्या समझेंगे। चुप हो जाओ, देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। नहीं, मैं रीमा हूँ। और तुम कौन हो और मेरे घर में इस तरह क्यों घुस आए? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें पकड़कर मुखिया के पास ले जाऊंगी और मुखिया तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अरे देख बहन, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन इस तरह तो मत कहो। तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। ऐसा मत करो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए दुपट्टा लेकर आया था। 9 साल तुम्हारी यादों में रहा कि तुमसे मिलूंगा, और आज तुम एक धोखेबाज हो और तुम मुझे प्रेम जाल में फंसाना चाहते हो। चले जाओ यहाँ से। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बहन? मैं तुम्हें बहन बहन कह रहा हूँ, कौन सा प्रेम जाल? तुम मेरी बहन हो, बहन, और तुम मुझ पर उल्टा इल्जाम लगा रही हो। क्या बात कर रही हो ये तुम? रीमा रोते हुए झोपड़ी से बाहर निकलती है और जोर से चीखती है। तभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मारो इसको, मारो साले को, मारो साले को। है, 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 है। आह, 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 अरे हरिया काका, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? और ये देखिए, ये मेरी बहन है, ये मुझे पहचान नहीं रही, इसको हो क्या गया है? अरे ये तेरी बहन नहीं है, ये रीमा है, रीमा, और इसकी माता की शादी
दूसरे गांव में हो गई है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके घर में घुसने की है? अरे ये कैसे हो सकता है काका? मेरी बहन इसी घर में रहती थी। ये तो मेरे माता पिता का घर था ना। अगर आप लोग कह रहे हैं कि मेरी बहन नहीं है, तो फिर मेरी बहन कहाँ है और मेरा बैल कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो दोनों कहाँ चले गए? भीड़ में से एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आता है। ए बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति कितनी खराब थी और तुम्हारे घर में बहुत कर्जा हो गया था। इसी वजह से तू पैसे कमाने के लिए दूसरे गांव गया और आज पूरे 9 वर्ष के बाद आया है। इसके बाद तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या क्या हुआ है? काका, उसके बाद क्या हुआ मेरे परिवार के साथ? पूरा सच बता दीजिए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ है काका, बताइए। बेटा, तेरे पिता तेरे जाने के बाद मुखिया के घर में चोरी करने के लिए गया था, जिस वजह से मुखिया ने तेरे पिता और तुम्हारी माँ दोनों को मारते 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 इतना मार डाला और फिर ये घर रीमा के माता पिता को बेच दिया। क्या? और मेरी बहन, वो कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही काका। तुम्हारी बहन। बेटा, तुम्हारी बहन को भी मुखिया ने किसी दूसरे गांव में बेच दिया या उसको मार दिया या क्या किया, आज तक गांव में कोई नहीं जानता है कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ है। हरिया गुस्से से आगे आता है। अरे बस, बहुत हो गया काका। जो इसने अभी किया उसकी सजा इसको मिलेगी। एक जवान लड़की के घर में घुसने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? तभी मुखिया वहां आ जाता है। बस करो बस। ओ, देखो जरा तेरी शक्ल। वाह, बिल्कुल अपने बाप की तरह दिखता है और अपने बाप की तरह हरकतें भी हैं तेरी। चोर तेरा बाप भी और चोर उसका बेटा भी। क्यों रे, तू हमारे गांव में आ गया है फिर से चोरी करने? चलो, इसको बांधो और बांध कर इसको मारो, ताकि इसके बाप का किया हुआ कर्म इसके बेटे को भी भुगतना होगा। मारो इसको। अरे बस 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 बस। ए मुखिया, इसको छोड़ दे। इसके पिता ने जो किया था उसकी सजा तुम इसको क्यों दे रहे हो? ये तो यहां पर था भी नहीं। ओ काका, चुप हो जाओ। गंदा खून आखिरकार गंदा होता है। इसका बाप गंदा था तो ये भी गंदा ही होगा, और आज इसने अपना रंग दिखा दिया। एक जवान लड़की के घर में घुसकर गंदी हरकत करने गया था ना। मारो इसको, मारो। गांव वाले विनोद को पेड़ से बांधते हैं और बहुत मारते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक बैल खड़ा सब देख रहा था। वो झाड़ियों के पीछे एक बैल खड़ा है और वो मुझे देख रहा है। क्या कहीं वो मेरा बैल तो नहीं? लेकिन इतने बरसों बाद वो मुझे कैसे पहचान सकता है? शायद वो कोई और बैल होगा। अरे रे 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 रे। फिर सब गांव वाले चले जाते हैं। मीरा चुपके से आती है और रस्सियां खोलती है। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मुखिया तुम्हें फिर से मारेगा। हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे, जाने दो। विनोद गांव छोड़ देता है और घायल हालत में तालाब किनारे बैठकर जख्म धोता है।
पता नहीं मुखिया ने मेरी बहन के साथ क्या किया होगा। विनोद, किसी भी कीमत पर तुझे अपनी बहन का पता लगाना ही होगा। हाँ। तभी वही बैल वहां आता है और गिर जाता है। अरे, ये बैल अचानक से यहां पर कैसे गिर गया? और इसके शरीर पर इतने जख्म भी हैं। अरे बाप रे बाप, लगता है इसे किसी ने बहुत मारा है। मुझे इसके जख्म पर औषधियां लगा देनी चाहिए। रुको रुको रुको, तुम हिलना मत, मैं लेकर आता हूं। रुको रुको। वो झाड़ियों से औषधि लाता है और बैल के जख्मों पर लगाता है। कुछ देर बाद बैल को होश आता है। तुमने मुझे बचा लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। अरे लेकिन तुम मुझे पहचानते हो क्या? मतलब मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, बचपन का दोस्त। जब तुम अपनी बहन और माता पिता को छोड़कर गांव से चले गए थे ना, तब भी मैं हर पल तुम्हें याद करता था। तुम्हारे माता पिता के मरने के बाद मुखिया ने तुम्हारी बहन को पड़ोस के गांव के सेठ के घर काम करने को बेच दिया। तब से मैं रोज उस सेठ से राधा को बचाता हूं और सेठ रोज तुम्हारी बहन को मारता है। बस इसी वजह से मेरा पूरा शरीर घायल है। क्या बात कर रहे हो? मेरी बहन खतरे में है? कैसी है वो? कहाँ है? तुमने उसे देखा है? कितनी बड़ी हो गई है? वो मुझे पहचानती है क्या? क्या हुआ है उसके साथ? कहाँ है वो? मुसीबत में है वो बेचारी। हाँ, वो तुम्हें पहचान जाएगी और तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा। मुझे पता है कि वो कहाँ है। तुम चलो मेरे साथ, आओ। मेरी फूल सी बहन पर उस सेठ ने हाथ उठाया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो आओ नंदी, चलते हैं और अपनी बहन को वापस लेकर आते हैं। चलो। नंदी और विनोद दोनों वहां से निकलते हैं और कई घंटे सफर के बाद वो दूसरे गांव पहुंचते हैं, जहां बहुत ही सुंदर गांव दिखाई देता है। अरे वाह 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 वाह, इतना सुंदर गांव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत ही अद्भुत है और पैसे वालों का गांव दिख रहा है। क्यों नंदी? हाँ, जितना सुंदर ये गांव दिख रहा है ना, उतना ही इस गांव के व्यक्ति क्रूर हैं। यहां के लोग गुलाम खरीदते हैं और उसके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। क्या बताऊं, मेरी बहन पता नहीं कैसी होगी, किस हालत में होगी। ए नंदी, कुछ भी कर, मुझे अपनी बहन के पास ले चल। मुझे उसे देखना है, जल्दी कर। मैं उसके बिना तड़पा जा रहा हूं, जल्दी कर नंदी। हाँ, ठीक है, चलो, बस थोड़ी ही दूर है। मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूं। आओ। दोनों हवेली के बाहर आते हैं। एक कोने में राधा फटे पुराने कपड़ों में बैठकर जोर जोर से रो रही थी। हे भगवान, माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मुझे अब नहीं रहना है यहाँ। मैं थक गई हूँ रोज मार खा खा के। तभी पीछे से सेठ गुस्से में आता है। अरे ओ कम बखत की मारी, मैंने तुझे यहाँ पे काम करने के लिए रखा है, ना कि बैठकर मातम मनाने के लिए। चल, अब जल्दी से उठ जा और घर के सारे कपड़े धो डाल, और उसके बाद एक काम खत्म करेगी तो दूसरा काम मिलेगा, दूसरे के बाद तीसरा। फटाफट काम कर, और घर में झाड़ू पोछा और भी बहुत कुछ करना है। जल्दी कर। सेठ जी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। पहले कुछ खाने को दे दीजिए, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगी। मैं तुझे यहाँ कोई रानी बनाने के लिए नहीं लाया हूँ। नौकरानी है तू, नौकरानी, कोई रानी नहीं, जो दिन भर आराम करेगी। बड़ी आई, थोड़ा सा कुछ काम कर लेती है, टांगे फैला के बैठ के रोने लग जाती है। भूख लगी है कि थक गई है कि इसके मम्मी पापा की याद आती है। नहीं तो
अरे देख क्या रही है, चल घर का बाकी का सारा काम कर, फिर जाकर एक वक्त का खाना मिलेगा, समझी? अरे चल चल, जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं एक बेंत पीठ पे खींच के मारूंगा ना, ठीक हो जाएगी, चल। ये बात विनोद सुन लेता है। ये कितना क्रूर है, ये मेरी बहन के साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है, इसका तो मैं गला दबा दूंगा, इसको मैं। शांत हो जाओ विनोद, बस यही समझ लो, इसी तरह तुम्हारी बहन 9 वर्ष से इसके यहां पर है। मैं अपनी बहन को इसके यहां से छुड़ा के रहूंगा, अरे मैं भगा ले जाऊंगा उसको, तुम देखना। विनोद तेजी से सेठ के सामने पहुंचता है। तुम, अरे भाई तुम कौन हो और यहां क्या करने के लिए आए हो? चलो जाओ यहां से, चलो चलो चलो, भागो यहां से। मेरी बात कान खोल के सुन सेठ, मुझे राधा से मिलना है, वो मेरी बहन है और मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं, समझा? अरे ओ छोटी बहन के बड़े भैया, होता कौन है रे तू ले जाने वाला? मैंने उसे पूरे 5,000 सोने के सिक्के में खरीदा है और हर महीने 100 सोने के सिक्के देता हूं उसे गुलाम की तरह काम करवाने के लिए, समझा? ले जाने आया है, चल चल दफा हो जा यहां से, देखना तो दूर की बात है, मैं तुझे उसे छूने भी नहीं दूंगा, चल निकल यहां से। ओ सेठ, तू कुछ भी कर ले, मैं अपनी बहन को यहां से ले जाकर ही रहूंगा, वो मेरी बहन है, किसी की गुलाम नहीं, समझा? अच्छा, तो ये बैल भी यहां पे आ गया, मैं इसको रोज मारता हूं लेकिन ये ससुरा रोज यहां पे आ जाता है मार खाने के लिए। अरे चला जा यहां से, वरना मैं बेत मार मार कर तुम दोनों की खाल उधेड़ लूंगा। अरे चलो रे, निकलो यहां से। तू कुछ भी कर ले सेठ, मैं अपनी बहन के बिना यहां से नहीं जा सकता। अरे ओ रवि, ए रवि, चलो, अरे जल्दी जल्दी आओ रे, इन ससुर के नातियों को हमारी हवेली से मार मार के भगाओ। अरे इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी हवेली में घुसने की, मारो इनको। 2-3 आदमी आकर विनोद को धक्का देकर हवेली से बाहर फेंक देते हैं और सेठ चाबुक निकालता है और नंदी को मारने लगता है। अरे रे, नहीं 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 नहीं, तुम तो रुको रुको, मेरे नंदी को मत मारो, तुम बस नंदी को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। अरे छोड़ दो नंदी को। हाँ क्यों रे बेटवा, जब नहीं था पेट में गूदा तो क्यों हमारी लंका में कूदा है? इतना याद रखना, मैं कोई मामूली सेठ नहीं हूं, बेंत मार कर खाल उधेड़ लेता हूं, समझ गया? चल निकल यहां से। विनोद और नंदी पेड़ के नीचे बैठकर रोते हैं। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? मैं 9 वर्षों में धन कमाया ताकि अपनी बहन, माँ, पिता को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, लेकिन मेरे पास इतना धन भी नहीं है जो मैं अपनी बहन को छुड़ा सकूं, और ना ही मेरे माता पिता रहे, ना ही मेरा घर रहा, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे अपनी बहन से मिलना है रे नंदी, कुछ भी कर, मुझे राधा से मिलवा दे बेचारी। अरे चुप हो जाओ विनोद, लेकिन हाँ एक उपाय है, रात होते ही तुम हवेली के पीछे के दरवाजे से अपनी बहन के पास जा सकते हो और उससे मिल सकते हो। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं आज रात होते ही अपनी बहन से मिलने जाऊंगा, हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन हाँ,
उसे भगाने की कोशिश मत करना। अगर तूने उसे भगाने की कोशिश की और अगर कहीं पकड़े गए तो वो तुम्हारी बहन को जान से मार देगा। इसीलिए हमें उसे यहां से निकालने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अभी तुम सिर्फ अपनी बहन से मिलकर वापस आ जाना, ठीक है? हाँ, ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही करूंगा। तुम्हें ज्यादा अनुभव है यहाँ का। ठीक है। फिर आधी रात होते ही विनोद चोरी चुपके हवेली के पीछे के दरवाजे से अंदर आता है। बाप रे, ये तो इतनी बड़ी हवेली है। अब मैं कैसे अपनी बहन को ढूंढूं? पता नहीं कहाँ होगी। थोड़ा आगे जाने पर रसोई से खांसने की आवाज आती है। अरे, इतनी रात को ये रसोई से खांसने की आवाज किसकी आ रही है?